चलो बताओ क्या क्या पढ़ा था हमने अब तक, कौन से टूल पढ़ लिए हमने और अभी कौन सा टूल स्टार्ट करना है। डॉक्टर कुबरनेटिस हो गया, गिट भी पढ़ लिया हमने। देखते हैं टेरा, क्या देखने, टेराफॉर्म। व्हाट इज टेराफॉर्म? तो टेराफॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और उस पे काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यस, कुछ आइडिया टेराफॉर्म क्या है, कैसा है, क्यों यूज होता है, क्यों यूज होता है? बिल्डिंग करने के लिए, चेंजेस करने के लिए। क्या बिल्डिंग और क्या चेंजेस? बोलो। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। ओके, ये बात होगी, समझ में आ गई। और क्या कर सकते हैं? टेराफॉर्म का पढ़ के आया क्या? क्यों नहीं आया पढ़ के? बोला था ना कल टेराफॉर्म लेंगे। फिर यस गाइस, ऑनलाइन टेराफॉर्म के बारे में कुछ पता है आपको? किसी ने कोई इंफॉर्मेशन निकाली हो तो बताओ। ठीक है, चलो, ये भी नहीं बताना चाहता तो हम आगे देखते हैं। टेराफॉर्म क्या है? तो टेराफॉर्म एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल है जिसको आपको यूज करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ टूल की अगर बात करें, ये देखो यहाँ पे, टेराफॉर्म इज एन ओपन सोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। हाँ हाँ, आगे ध्यान दो। Terraform is nothing but a tool we are going to use to create our infrastructure. Okay? अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, मतलब टेराफॉर्म का यूज करने जा रहे हैं तो कैसे होगा, क्या होगा, वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक टर्म वो यूज कर रहा है, कौन सी टर्म यूज कर रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। तो यहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड क्या होता है वो हमें पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, टेराफॉर्म किसके अंदर आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल डेवलप बाय हैशिकॉर्प। हैशिकॉर्प कंपनी का है, हैशिकॉर्प कंपनी है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने ये टेराफॉर्म टूल को क्रिएट किया है। ओके, अब टेराफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड मींस व्हाट, राइट? तो सिंपल सा कंसेप्ट है इसके पीछे कि आप क्या कर रहे हो, आपका जो एडब्ल्यूएस पे इंस्टेंस क्रिएट किया अब तक आपने किया है, फुल्ली मैनुअल वे से किया है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, एडब्ल्यूएस पे जाओगे, एडब्ल्यूएस पे आपने EC2 पे जाना है, EC2 पे जाके इंस्टेंस पे जाना है, फिर वन बाय वन पूरी स्टेप परफॉर्म करना है, उसके बाद आपका एक इंस्टेंस क्रिएट होगा। बट यस, अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड मतलब क्या? तो जो भी चीजें आप AWS में मैन्युअली करते थे वो सारी चीजें वैसे की वैसी एक फाइल में लिख लो, और आपका उस फाइल का एग्जीक्यूशन मतलब आपका एक क्रिएशन होगा, एक इंस्टेंस क्रिएशन AWS। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड मींस व्हाट? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, जो भी आपने AWS पे मैन्युअली इंस्टेंस क्रिएट किए हुए होंगे, इंस्टेंस हो, VPC हो, जो भी कुछ हो, ठीक है, वो सारा कुछ अभी आपको क्रिएट करना है, कैसे? कोड में लिख। ठीक है, आपने इंस्टेंस लॉन्च किया, इंस्टेंस लॉन्च करने के लिए कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है बताओ? AMI चाहिए, की पेयर चाहिए, इंस्टेंस क्या, इंस्टेंस टाइप चाहिए, स्टोरेज चाहिए। ये सारी चीजें आप जब सिलेक्ट करते हो उसके बाद इंस्टेंस लॉन्च करते हो, राइट? अभी हमें क्या करना है, तो ये सारी चीजें एक फाइल में मेंशन करना है। क्या करना है हमें? फाइल में मेंशन करना है और उस फाइल को एग्जीक्यूट कर देना है। क्लियर है? तो जो भी हमें चाहिए है AWS पे वो इंस्टेंस की इंफॉर्मेशन
we need to provide in a configuration file, and after the execution of that file we will see our instance created on AWS. ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके रिगार्डिंग हम सारी इंफॉर्मेशन एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल में लिखेंगे और उसको एग्जीक्यूट कर देंगे. दैट इज नथिंग बट इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड. जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका एक कोड फॉर्मेट में कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिख लो. क्लियर है? और कोई ही क्रिटिकल नहीं है, एकदम इजी फॉर्मेट में है. हमें इंस्टेंस चाहिए, इंस्टेंस का नाम क्या चाहिए, की पेयर का नाम क्या चाहिए, की एंड वैल्यू फॉर्मेट जो हमें ऑलरेडी पता है, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज. एक्स्ट्रा हाई कोडिंग वाली लैंग्वेज यहाँ पे कोई यूज नहीं होने वाली. अब कैसे होगा, क्या होगा, आगे देखते हैं. सो यस, यहाँ पे आप वर्ड यूज करोगे प्रोविजन. प्रोविजन मतलब क्या हो गया? प्रोविजन इट मीन्स creation of infrastructure means provision. Okay, so it allow users to define and provision data centers infrastructure using a declarative configuration language. कौन सी लैंग्वेज यूज करने वाले हम? डिक्लेरेटिव कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज. अब ये होती है डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज. देखते हैं उसके बारे में भी. अब क्या कह रहा है ये? टेराफॉर्म कैन मैनेज बोथ क्लाउड एंड ऑन प्रीमाइसेस रिसोर्सेज. ऑन प्रीमाइसेस मींस जो कंपनी के अंदर एक सर्वर रूम में बने हुए होते हैं वो वाले सर्वर्स. ठीक है, सर्वर रूम्स वाले सर्वर्स. देन इंक्लूडिंग लो लेवल कंपोनेंट्स लाइक कंप्यूट, नेटवर्किंग एज वेल एज हाई लेवल कंपोनेंट्स लाइक डीएनएस. मतलब जो भी आपके रिसोर्सेज आपको क्रिएट करना है, छोटे से छोटे रिसोर्सेज से बड़े रिसोर्सेज आप क्रिएट कर सकते हो टेराफॉर्म की हेल्प से. ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए उस जहां पे भी आपको क्रिएट करना है, AWS पे क्रिएट करना है, GCP पे क्रिएट करना है या फिर Azure पे क्रिएट करना है, तो उस क्लाउड के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. रिक्वायरमेंट क्या है? वो क्लाउड जिस पे आपको काम करना है उसकी फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. तो AWS के बारे में आपको फुल इंफॉर्मेशन है या नहीं है, बताओ. अगर इंस्टेंस क्रिएट करना है तो वो क्रिएट कर सकते हो, VPC कर सकते हो, सारी चीजें DNS, RDS, Route 53, S3 बकेट्स, वो सब करना आता है, सीख लिया आप लोगों ने. ठीक है, तो वो पूरा क्लाउड का आपका नॉलेज यहाँ पे अभी आपको यूज करना है. क्रिएशन वाला प्रोसेस. ठीक है, लिखेंगे क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड मींस क्या? जो भी हमें रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें हम क्या करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन फाइल में लिखेंगे. कॉन्फ़िगरेशन फाइल को एग्जीक्यूट करो, इट मींस यस आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा. और वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करना मतलब क्या करना? जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कोड में कन्वर्ट करना. दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड. क्लियर? एकदम सिंपल भाषा में बताया मैंने आपको. इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड मतलब बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस में मिल जाएगा नाम. व्हाट इज IaaC, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, सॉरी infrastructure as a code. What is meant by infrastructure as a code? To practice managing and provisioning IT infrastructure using code. See, using code rather than manual process. यही मैंने बताया आपको कि आप जो भी मैनुअल काम कर रहे थे वो सारा कुछ अभी काम करना है आपको. कैसे? एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल में लिख के करना है. क्लियर है इतनी बात? क्या होगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड? समझ में आया? ओके, ठीक है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड सिंपली आपको पता चल गया. और वही टूल है हमारा टेराफॉर्म जो कि हमें यूज करना है. ओपन सोर्स है, हैशिकॉर्प कंपनी ने बनाया, गो लैंग्वेज में लिखा हुआ है. सिंपली देखो, आपने कुबरनेटिस को भी गो लैंग्वेज में लिखा हुआ देखा. टेराफॉर्म भी कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? टेराफॉर्म भी गो लैंग्वेज में लिखा हुआ है. कब क्रिएटेड हुआ, कब आया? इनिशियल मार्केट में 2014 में आया. ठीक है, अब ये है सेम ओपन सोर्स लिनक्स फाउंडेशन के थ्रू यूज हो. सॉरी नहीं, ये हैशिकॉर्प का है तो लिनक्स फाउंडेशन का कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें. ठीक है, हाँ,
हैशिकॉफ के बारे में अगर और बात जाननी है तो हमें यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज यूज करनी है। कौन सी? डिक्लेरेटिव। यहाँ पे मेंशन किया था उसने डिक्लेरेटिव कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। तो ये कौन सी लैंग्वेज है? इसको आप बोलोगे डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज भी बोल सकते हो। कौन सी लैंग्वेज? डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज, DSL भी कहते हैं। तो इसमें आप लैंग्वेज यूज करोगे HCL। कौन सी लैंग्वेज? HCL मींस हैशिकॉफ कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। क्लियर है? कौन सी लैंग्वेज यूज करना है? हैशिकॉफ कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। इसमें कोई भी ऐसा आर्किटेक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसको सिंपली यूज करना स्टार्ट कर देना है। ये है इसकी बेसिक्स। बेसिक्स में है क्या? छोटी सी इंफॉर्मेशन कि ये है क्या, कैसे यूज होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड क्या है, ये आपको कभी कभी पूछा जाता है, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, क्या यूज करते हो, कैसे यूज करते हो, फिर वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, हैशिकॉफ का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आप चेक कर लो। इंस्टॉलेशन भी हमें देखना है तो इसको भी ओपन करते हैं। ठीक है, बाकी चीजें धीरे धीरे जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे देखते जाएंगे। सो ये है आपका एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन टेराफॉर्म हैशिकॉफ। इस तरह से आपको मिलेगा, हर चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी टेराफॉर्म के रिगार्डिंग। जो भी आपको सर्च करना है वो सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, तो ये आपको खुद से बताएगा। सिंपल, व्हाट इज टेराफॉर्म? तो टेराफॉर्म इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल लेट्स यू बिल्ड, चेंज एंड वर्जन इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी एंड एफिशिएंटली। ठीक है, सो सिंपली हमें अभी क्या करना है, इसको यूज करना स्टार्ट कर देना है। इसके एडवांटेजेस आपको निकाल लेना है, ताकि अगर आपको कोई क्वेश्चन है व्हाई वी आर यूजिंग टेराफॉर्म तो आप यूज कर सकते हो। अब टेराफॉर्म का यूज क्यों करना है वो भी जानना जरूरी है। व्हाई? टेराफॉर्म के जैसे कोई दूसरे टूल्स भी है क्या अवेलेबल? हम टेराफॉर्म यूज करना है वो तो समझ लिया, पर ऐसा, सॉरी क्या कहना था मुझे? हाँ, टेराफॉर्म है क्या ये समझा, अब क्यों यूज करना है ये समझना है। ठीक है, टेराफॉर्म के जैसे कुछ और है क्या अवेलेबल टूल्स, उसकी भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तभी तो हम टेराफॉर्म का इंपॉर्टेंस समझा सकते हैं इंटरव्यूअर को या फिर किसी को भी कि आप टेराफॉर्म यूज कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, है ना? है क्या समझ में आ गया? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल है, यूज करना है AWS पे EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए। टेराफॉर्म ही क्यों? तो अब यहां पे आएगा, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड सर्विस देखी है बट आपको पता नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड सर्विस कहां पे देखा होगा आपने? AWS में देखा है। किसी भी क्लाउड में जाओ आप, आपको AWS GCP या फिर Azure, इन सब में, हर क्लाउड में आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड सर्विस मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड सर्विस मिलती है, आसपास सास, और ये फोर्थ वाली आर, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। ठीक है, अब ये कौन सी होती है सर्विस? AWS में कौन सी सर्विस होगी है? जहां पे आप कंप्लीट ऑटोमेशन, कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हो यूजिंग दैट सिंगल सर्विस। कौन सी सर्विस पढ़ी है बताओ? एक ऑनलाइन में आपको याद आ रहा है क्या कोई सर्विस जो आपने पढ़ी होगी? आपको ये पता है क्लाउड फॉर्मेशन के बारे में? आपको क्लाउड फॉर्मेशन के बारे में पता है? ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन के बारे में अगर पता नहीं है तो मैं बता रहा हूं आपको, जान लो। क्लाउड फॉर्मेशन एक ऐसी सर्विस है AWS की जो टेराफॉर्म वाला काम करती है। ठीक है, बट वो स्पेसिफिक किसके लिए? AWS के लिए। GCP पे जाओगे तो GCP के पास भी एक क्लाउड फॉर्मेशन सेम टाइप की एक सर्विस अवेलेबल है।
फंक्शंस करके कुछ है, अभी मुझे नाम ठीक से याद नहीं आ रहा, बट उसके बाद भी एक सर्विस अवेलेबल है जिससे वो क्या करता है, पूरा का पूरा कोड लिखता है जो भी आपको चाहिए, वर्चुअल मशीन हो, वीपीसी हो, S3 बकेट्स हो, जो भी चाहिए वो सब एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल में लिखेगा और उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है क्लाउड फॉर्मेशन वाली सर्विस, ठीक है। और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है? हम देख लेते हैं क्या नाम है उनके। क्लाउड फॉर्मेशन, व्हाट इज क्लाउड फॉर्मेशन इन AWS वर्सेस टेराफॉर्म। यस, आप ये डिफरेंस निकाल के रखना, क्लाउड फॉर्मेशन वर्सेस टेराफॉर्म। मैं सिंपल इसका थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि है क्या। तो आप यहाँ पे चेक करोगे तो AWS कॉन्फ़िगरेशन क्लाउड फॉर्मेशन इज अ सर्विस दैट इनेबल यूजर मॉडल एंड प्रोविजन AWS resources। क्या बोल रही है? Provision AWS resources. It's an automated and predictable way. It uses infrastructure as a code principle. क्या कह रही है? देखो यहाँ पे it uses it uses infrastructure as a code principle, allowing you to define your infrastructure using templates written in JSON or YAML language। इजी है। सो ये सर्विस आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना होगा। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो इसको एक्सप्लोर करो, ठीक है। तो ये आप AWS में यूज करोगे। इसके रिगार्डिंग कोई दूसरी सर्विस फॉर इन GCP, यस, लेट्स सी कौन सी सर्विस है उसका। हाँ, Azure इक्विवेलेंट इस, लेट्स सी इसका अगर आप चार्ट देखो, अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा, नहीं तो मैं ठीक से सर्च कर लेता तो उसको। हाँ, इक्विवेलेंट, हाँ यहाँ पे देखो Azure रिसोर्स मैनेजर। Azure में क्या है? Azure रिसोर्स मैनेजमेंट। सेम आपको GCP पे भी मिल जाएगा, GCP में भी चेक कर लेते हैं नाम। तो GCP में क्या नाम है? तो गूगल क्लाउड डेवलपमेंट मैनेजर, डिप्लॉयमेंट मैनेजर, ठीक है। क्या नाम मिल गया आपको? डिप्लॉयमेंट मैनेजर। सी, तो हर क्लाउड में एक अलग अलग सर्विस है अवेलेबल जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेट करती है। बट अगर आप काम कर रहे हो तीनों में से किसी भी क्लाउड पे, कभी आप AWS पे काम कर रहे हो, कभी आप GCP पे काम कर रहे हो, तो क्या होगा? स्पेसिफिक अगर हम यूज करते जाएंगे तो इसका कोड उससे मैच नहीं होगा, उसका कोड इससे मैच नहीं होगा, ठीक है। और एक साथ मल्टीपल क्लाउड्स पे हम काम भी नहीं कर पाएंगे। अभी जमाना क्या है? अभी जमाना मल्टीपल क्लाउड्स पे काम करने वाला है, बराबर है। अभी जैसे मेरी बात करो तो मैं GCP भी काम कर रहा हूँ और मेरे कंपनी वर्ल्डलाइन के ऑफिशियल क्लाउड पे भी काम कर रहा है, ठीक है। ऑन प्रीमाइसेस प्लस पब्लिक क्लाउड। तो इस टर्म में क्या होगा? मैं ना GCP का यूज कर सकता ना इधर का यूज कर सकता, कोलैप्स हो जाएगा, ठीक से मैच नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इश्यूज आ रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड यूज करने के लिए, वो सॉल्व करता है आपका टेराफॉर्म। वो सॉल्व कौन करेगा? आपका टेराफॉर्म। आपका टेराफॉर्म इजीली कंपेटिबल है हर किसी क्लाउड प्रोवाइडर के साथ। इसके पास इतने रिपोजिटरीज है, इतने रजिस्ट्रीज है, इतने प्लगइन्स अवेलेबल है कि ये क्या कर लेता है, इजीली इंटीग्रेट हो जाता है आपके क्लाउड्स के साथ, ठीक है। हर एक क्लाउड जो भी अवेलेबल है हर क्लाउड के साथ। सो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग व्हाट? टेराफॉर्म। नहीं तो हम सेपरेट क्लाउड में उसके सर्विस का यूज करके काम कर सकते हैं। क्लियर है? सो क्यों यूज करना है टेराफॉर्म, ये समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? अब सिंपली हमें करना क्या है, तो इसको यूज करना स्टार्ट करना है। तो सिंपली आप एक इंस्टेंस क्रिएट कर लो जिस पे आप काम करो, या फिर आप आपके लैपटॉप में भी इसके कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो,
लैपटॉप में इंस्टॉल करना है तो क्या करोगे, टेराफॉर्म को सिंपली क्या करोगे, इंस्टॉलेशन प्रोसेस से विंडोज पे जो इंस्टॉलेशन होगा वो आप इंस्टॉलेशन करोगे, आपके लैपटॉप में कमांड प्रॉम्प्ट से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। हाँ, बट अब इसको AWS के साथ कैसे कनेक्ट करना है वो भी हमें आना चाहिए, है ना, बराबर है। सो आपने अगर AWS CLI पढ़ा होगा, हमारे खुद के लैपटॉप से हम AWS पे कैसे काम कर सकते हैं, अगर वो पढ़ा होगा तो आपको इसके बारे में इजीली अंडरस्टूड हो जाएगा। सो लेट्स सी, एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं और देखते हैं टेराफॉर्म को यूज कैसे करना है। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपने जान लिया कि क्या है टेराफॉर्म और क्यों यूज करना है। कहाँ क्या, ओके ये ध्यान में रखना, यहाँ पे हमें सेम फॉर्मेट में लिखना है की वैल्यूज, ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स लिखना है। इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को, इस लैंग्वेज को क्या कहोगे जो भी हम यूज करने वाले यहाँ पे, HCL, हैशिकॉर्प कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। तो एक इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट करते हैं। अब ये प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए, AWS में स्टार्टिंग टू एंड एक सोर्स क्रिएट करने के लिए, एक रिसोर्स क्रिएट करने के लिए कौन से स्टेप्स आती है, ये आपको पता होना चाहिए, बराबर है, ठीक है क्या पता है, पता बराबर, किसको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, पता है ना, और किसको नहीं पता, ठीक है, चलो फिर बताओ क्या क्या करते थे हम यहाँ पे एक नाम दे देते हैं टेराफॉर्म करके। आगे क्या करना है, हमें OS मशीन यूज करना है। तो मशीन हम एक उबंटू वाली लेते हैं, आपने सेंटोस बहुत पढ़ लिया, अब उबंटू पे काम कर रहे हैं हम, ठीक है। सो उबंटू की एक मशीन कर लो यूज, देन उसके बाद इंस्टेंस टाइप, उसके बाद की पेयर, उसके बाद नेटवर्क सेटिंग, उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप ले लो, यहाँ पे VPC यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। कौन से VPC जब तक सिलेक्ट नहीं करोगे वो इंस्टेंस क्रिएट नहीं होने वाला, तो VPC इज द मैंडेटरी वन, यहाँ पे डिफॉल्ट वन है, तो उसको आप यूज करो, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप दे दो, देन उसके बाद स्टोरेज दे दो, और कुछ इसमें स्क्रिप्ट वगैरह डालना है तो एडवांस में जाके डाल दो। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो चल जाएगा, इसकी कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है, इसकी कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। देन लेट्स सी की पेयर, मेरे पास मेरी की पेयर अवेलेबल है, उसका यूज कर रहा हूं मैं। नेटवर्क में डिफॉल्ट नेटवर्क के साथ जाते हैं, सिर्फ सिक्योरिटी ग्रुप हमारा ऐड कर लेते हैं MySG। देन स्टोरेज 8 GB इनफ है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि मुझे इतना हार्डवेयर चाहिए चलने के लिए। आप किसी भी मिनिमल लिनक्स में इसको इंस्टॉल कर सकते हो, विंडोज में इंस्टॉल कर सकते हो। सो लेट्स लॉन्च इट एंड सिंपली अब हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं इंस्टॉलेशन वाले। इंस्टॉलेशन हमें लिनक्स में करना है, लिनक्स में उबंटू में करना है, तो 2-3 कमांड्स में इसका इंस्टॉलेशन भी आप कर लोगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, मशीन का एक्सेस ले गए, मशीन का IP एड्रेस दिस वन, कॉपी, हम क्या करें यहीं से ले लें, ठीक है यहीं से ले लेते हैं।
क्लाउड शेल पे you know how to use cloud shell, right? ssh-i id underscore rsa, यहाँ पे की कैसे डालना है वो भी बताया था मैंने. सो ubuntu @ और आईपी एड्रेस एंटर कर रहे हो. यहाँ पे फिंगरप्रिंट एक्सेप्टेड, यहाँ पे मिल गया हमें एक्सेस. डायरेक्टली मैं जा रहा हूँ sudo से काम करने के लिए. अब ये क्यों कर, हाँ कंपनीज में आपको डायरेक्टली रूट एक्सेस नहीं मिलते, आप sudo यूजर ही रहते हो, तो हर बार आपको sudo यूज करना रहेगा. तो ये मत भूलना कि मैं यहाँ पे रूट से काम कर रहा हूँ तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा डायरेक्ट रूट एक्सेस, ऐसा नहीं होने वाला. ठीक है, तो चलो आगे बढ़े. चलो देखते हैं इंस्टॉलेशन कैसे होगा. ये हो गया उबंटू का ऑफिशियल. करना क्या है, हमें पहले तो रिपोजिटरी सेटअप करनी है. ठीक है, रिपोजिटरी सेटअप करो, जीपीजी अनचेक करो उसको, सिंपली पेस्ट हियर sudo apt get update. दूसरी कमांड रेडी रखो, gpg keys for the repositories. एक क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज जीपीजी कीज. फुल एक्सप्लोरेशन करना उसके बारे में. दूसरा बेस्ट फिंगरप्रिंट ऐड कर लो. ओके, एंड देन उसके बाद आपको करना क्या है, ये आगे कैसे क्रिएटेड जीपीजी क्रिएटेड डायरेक्टरी ट्रस्ट हैशिकॉफ. ओके, देन लास्ट में दिस वन अपडेट कर लो रिपोजिटरी. एंड देन सिंपली ट्राई टू इंस्टॉल टेराफॉर्म. ओके, हाँ टेराफॉर्म हमें इंस्टॉल करना पड़ रहा है, और टेराफॉर्म हम यूज करने वाले एज अ CLI मोड. तो टेराफॉर्म इज आल्सो अ कमांड. टेराफॉर्म टूल तो है ही, बट इसे हमें CLI में यूज करना है. हाँ, इसे हम इसमें भी यूज कर सकते हैं, ग्राफिकल्स में. टेराफॉर्म क्लाउड पे हमें एक्टिवेशन करना पड़ेगा. फिर आप टेराफॉर्म क्लाउड, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको, टेराफॉर्म क्लाउड ट्राई क्लाउड दिखाई दे रहा है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी काम कर सकते हो. बट ये एडवांस फीचर्स में, मतलब हमें फास्ट प्रोसेस अगर करना है तो CLI इज द बेस्ट ऑप्शन. सो सिंपली CLI से ही जा रहे हैं हम. ठीक है, और टेराफॉर्म को ग्राफिकली कोई भी यूज नहीं करता, सिंपली कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेजेस में ही, सॉरी CLI में ही यूज किया जाता है. तो टेराफॉर्म आ गया हमारे पास. वर्जन लेट्स सी. यस, टेराफॉर्म का वर्जन हमने कौन सा इंस्टॉल किया, 1.12.2. सो वर्जन आ गया. अब टेराफॉर्म के बारे में इंस्टॉल तो हो गया, अब इस पे काम करना है तो कैसे करेंगे, तो हम सिंपल सी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखेंगे. कॉन्फ़िगरेशन फाइल कैसे लिखना है वो हमें चेक करना पड़ेगा. तो हमारे लिए अभी वो काम करेगा कौन, दिस इज sudo कोड. वहाँ पे हम लिखना स्टार्ट कर लेते हैं. अपना सेम एक डायरेक्टरी बनाएंगे, हमारी रिपोजिटरी ऑलरेडी अवेलेबल है, उसमें क्या करेंगे, टेराफॉर्म नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते, बराबर. एंड देन वहां पे स्टार्ट कर लेते हैं. सो यस, एक नया डायरेक्टरी, नॉट इन दिस आउटसाइड, टेराफॉर्म डायरेक्टरी क्रिएटेड, और एक हम लिखते हैं सैंपल फाइल. क्रिएट कर रहा है, कर लो.
शॉर्ट फॉर्म, और ये डायरेक्टरी जहाँ पे है बैच 11 वहां पे जाके क्रिएट करो, ये है बैच 11। टेराफॉर्म का शॉर्ट फॉर्म टीएफ, टेराफॉर्म का शॉर्ट फॉर्म क्या है टीएफ, टीएफ करके क्रिएट कर लो, हो जाएगा। उसमें एलियास क्रिएट करो, नहीं आपको उसका एलियास क्रिएट करना पड़ेगा। टीएफ कमांड नॉट फाउंड है क्या, नहीं, फिर तो इसका एलियास क्रिएट कर लो। और मोस्ट ऑफ द टाइम टीएफ कमांड का एलियास, टेराफॉर्म का एलियास टीएफ कर लेते थे, ठीक है। ओके, आ गया टेराफॉर्म डायरेक्टरी, आ गया हमारा। टेराफॉर्म डायरेक्टरी में हमें करना क्या है, टेराफॉर्म डायरेक्टरी में हमें करना क्या है, एक और फाइल बनानी है। वो फाइल का नाम क्या रखना है, सिंपल सा। अब यहाँ पे देखो, जो भी फाइल आप लिखोगे, मैं लिखता हूँ सैंपल डॉट, एक्सटेंशन क्या आएगा, तो इसका एक्सटेंशन आएगा टीएफ। क्या आएगा एक्सटेंशन, टीएफ। टीएफ से आप ये कंसिडर करोगे कि ये फाइल कौन सी है, टेराफॉर्म फाइल है। और देखो वहां पे लोगो भी आ गया, ठीक है। अब ये लोगोस वगैरह आने का कारण क्या है, तो मेरे पास यहाँ पे एक्सटेंशन अवेलेबल है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है हैशिकॉर्प टेराफॉर्म, ठीक है। एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। सो टेराफॉर्म का एक्सटेंशन यूज करना है। टेराफॉर्म यहाँ पे चेक करो, हैशिकॉर्प टेराफॉर्म आ गया, तो इसको इंस्टॉल कर लो, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे किया है। तो एक्सटेंशन क्या रहेगा आपके फाइल का, डॉट टीएफ। अब यहाँ पे आपको लेस कंसिडर करो एक इंस्टेंस क्रिएट करना। क्या इंस्टेंस क्या करना है क्रिएट, कहाँ पे करना है, हाँ। अब टेराफॉर्म को ये कैसे पता चलेगा कि आपको काम कहाँ पे करना है, टेराफॉर्म को पता है क्या, नहीं पता है। आपको पता है क्या, आपको भी नहीं पता। तो फिर कंसीडर करते हैं AWS। AWS पे टेराफॉर्म से हमें करना क्या है, EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है। तो टेराफॉर्म को पता कैसे चलेगा, तो यहाँ पे हमें हम जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, वो इंफॉर्मेशन हम ब्लॉक्स में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ब्लॉक्स कैसे होंगे, तो ब्लॉक्स ऐसे रहेंगे, ठीक है। इस तरीके का ब्लॉक रहेगा। इस ब्लॉक्स में हम क्या करते जाएंगे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते जाएंगे, ठीक है। अब ये ब्लॉक रहेगा, बट इस ब्लॉक को नाम भी देना पड़ेगा। इस ब्लॉक के अंदर जो भी चीजें आएंगी उसको नाम देना पड़ेगा, और ये ब्लॉक किसके लिए है वो भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्लॉक बाय ब्लॉक यहाँ पे हमें फाइल लिखनी है। हैशिकॉर्प लैंग्वेज है, ये टेराफॉर्म में यूज होती है। सिंपल कैसे लिखना है, तो चलो देखते हैं। AWS के साथ काम करना है हमें, ठीक है। सो AWS के साथ अगर काम करना है तो यहाँ पे एक ब्लॉक यूज होगा, कौन सा, तो प्रोवाइडर, आपका क्लाउड प्रोवाइडर है वो, ठीक है। सो प्रोवाइडर, देखो सजेशन आ रहा है। सजेशन क्यों आता है, तो एक्सटेंशन की वजह से, बट आप सजेशंस में ध्यान ना दो। प्रोवाइडर में यहाँ पे लिख रहा हूं, प्रोवाइडर कौन सा रहेगा हमारा, क्लाउड प्रोवाइडर AWS। अब जाके आपके टेराफॉर्म को ये पता चलेगा कि आप कहाँ पे काम करने वाले हो, AWS पे। तो उसके लिए हमेशा आपके पास क्या होना चाहिए, प्रोवाइडर ब्लॉक होना चाहिए, जहां पे आप क्या करोगे, आपकी क्लाउड को डिफाइन करोगे। अब कौन सा है क्लाउड, AWS, तो यहाँ पे AWS दे दो, ठीक है। अब आपको AWS पे जाना है, AWS पे जा रहे हो आप, बट AWS पे काम कहाँ पे करने वाले, EC2 पे काम करोगे। और AWS पे एक कंसेप्ट था, कौन सा कंसेप्ट था, रीजन वाला कंसेप्ट। मैं अभी जब बोल रहा हूँ आपको कि AWS पे जा रहे हो, ठीक है, AWS सिलेक्ट कर लिया, बट कहाँ पे काम करोगे,
आप अमेरिका में करोगे कि इंडिया में करोगे? तो आपको करना क्या होता है, पहले रीजन सिलेक्ट करना होता है। भूल गए? भूल गए? नहीं भूले ना? तो पहले रीजन सिलेक्ट करोगे, उस रीजन में जाके फिर काम करोगे। क्लियर है ना? तो फिर आपने AWS तो यहाँ पे ले लिया, अब यहाँ पे क्या करना होगा, रीजन देना पड़ेगा। रीजन देना, रीजन इक्वल्स टू, अब रीजन क्या होगा बताओ, रीजन कौन सा देना होगा आपको? अरे कौन सा यूज करना है जल्दी बताओ। मुंबई, तो मुंबई लिख लेंगे यहाँ पे, ऐसा होगा। मुंबई लिखने से उसको समझ में नहीं आएगा कि ये मुंबई है, इसका कोड क्या होता है बताओ। इसका कोड क्या होता है AWS का, सॉरी AWS में रीजन के कोड्स पता है कि नहीं पता है? हाँ नहीं पता है? यार किधर गया वो, किधर है? ठीक है, AWS में जाओ, AWS में यहाँ पे जाओगे, रीजन के नाम्स मिलते हैं, कोड नहीं मालूम आप लोगों को। ये जो राइट साइड में दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे क्या है, कोड्स है। तो मुंबई का कौन सा है, AP साउथ 1, नॉर्थ वर्जीनिया का कौन सा है, US ईस्ट -1। अभी हम इसमें काम कर रहे हैं तो US ईस्ट 1 में ही हम ले लेते हैं। मुंबई सिलेक्ट करने से अच्छा है हम क्या करेंगे, US ईस्ट 1, US -1। अब ये, हाँ अपने डेटा टाइप्स पढ़े, डेटा टाइप्स कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, स्ट्रिंग, बुलियंस, तो इंटीजर्स, बुलियंस, तो वो सारे डेटा टाइप्स यहाँ पे भी यूज करने हैं। स्ट्रिंग्स पता है आपको, तो ये जो वैल्यूज हम पास करेंगे वो स्ट्रिंग्स में पास करेंगे, ठीक है। सो इसको पास करना है, कहाँ पे करना है, एज ए स्ट्रिंग पास करना है, अंडरस्टूड। अब AWS में पहुंचे, रीजन हमने सिलेक्ट कर लिया, अब इस AWS पे हमारा कौन सा यूजर काम करने वाला है बताना पड़ेगा उसको, कौन सा यूजर काम करने वाला है। अब इसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए हमें यहाँ पे हमारी एक्सेस की और क्या चाहिए, सीक्रेट की चाहिए। अब ये किसी भी यूजर की आप डाल दो, वो यूजर आपके एक्चुअल लैपटॉप से काम कर पाएगा। रीजन डाल लिया, सीक्रेट की एक्सेस की डाल दी, मतलब अब ये टेराफॉर्म कहीं से भी एक्सेस कर सकते, इजीली इंटीग्रेट हो गया, किसके साथ हो गया, AWS के साथ। आप आपके लैपटॉप में भी अगर इंस्टॉल करते हो तो भी ऐसे ही लिखना होगा, बट यस मैं एक्सेस की और सीक्रेट की नहीं देने वाला, ये मुझे रूट से काम करना है, तो मैं सिंपली इतना रखूंगा। आई बात समझ में? कंफ्यूजन है कोई तो बता दो। अब यहाँ पर तो पहुंच गए हम, अब इसके बाद उस रीजन में जाके हमें करना क्या है, इस रीजन में जाके हमें करना क्या है, EC2 इंस्टेंस है क्या, वो सर्वर है, सर्विस है, सर्विस है सच में। AWS में EC2 को क्या है, सर्विस है, उसमें क्रिएट करना क्या है, इंस्टेंस है, और इंस्टेंस क्या है, EC2 में इंस्टेंस क्या है, रिसोर्स है, क्या है, रिसोर्स है। तो अभी हमें यहाँ पे करना क्या है, रिसोर्स क्रिएट करना है, तो ब्लॉग हमारा होगा रिसोर्स, ठीक है। इंटरेस्टिंग हो रहा है थोड़ा, अच्छी बात है। तो रिसोर्स है, रिसोर्स में हमें EC2, अब इसमें यहाँ पे लिखना है AWS अंडरस्कोर इंस्टेंस, AWS अंडरस्कोर इंस्टेंस कहा गया, हाँ ये रहा।
हम रिसोर्स कौन सा क्रिएट कर रहे हैं, AWS इंस्टेंस क्रिएट कर, बता दिया हमने टेराफॉर्म को। अब टेराफॉर्म क्या करना है, टेराफॉर्म को एक छोटा सा नाम दे देना है कि बाबा टेराफॉर्म आप क्या करो, आप क्या करो, इस जो इंस्टेंस क्रिएट होने वाला है उसको एक नाम दे दो, इस नाम को कंसीडर करो और आपके रेफरेंस के लिए रखो, ठीक है। सो माई इंस्टेंस, इस तरह से कुछ नाम दे देते हैं, ये हो गया इसका रेफरेंस नेम। अब ये सब मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूं, आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस का यूज कर सकते हो, ठीक है। यहां पे आप सर्च करोगे क्रिएट इंस्टेंस AWS INSTANCE इंस्टेंस, तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा इसका कुछ ना कुछ। इंस्टेंस यूजिंग टेराफॉर्म, तो ऑफिशियल इसके रिपोजिटरीज मिल जाएंगे। तो यार आएगा रजिस्ट्रीज। अब ये करता क्या है, हर एक चीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, सो डोंट वरी। फाइल आज कैसे लिखना है, ब्लॉक्स कैसे लिखने हैं वो चेक कर लो, कल से हम इसको डिप्लॉय कर लेंगे, ठीक है। तो रिसोर्स ब्लॉक रहेगा, पहला ब्लॉक आपने कौन सा पढ़ा, प्रोवाइडर ब्लॉक। क्यों यूज करना है, क्लाउड के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है, इंटीग्रेट करने के लिए। दूसरा ब्लॉक आप पढ़ रहे हो कौन सा, रिसोर्स वाला। रिसोर्स वाला क्यों चाहिए, उस क्लाउड में जाके हमें कौन सा रिसोर्स क्रिएट करना है, दैट्स इट। तो AWS इंस्टेंस वाला किधर गया, हाँ सी, एक छोटा सा ब्लॉग है बट इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे रिसोर्स AWS अंडरस्कोर इंस्टेंस, इसके नाम जो होंगे आपको AWS अंडरस्कोर के साथ ही लिखने हैं। AWS अंडरस्कोर VPC, AWS अंडरस्कोर सबनेम, AWS अंडरस्कोर राउट 53, इसी तरह से ये डिफाइंड है, ये हमने नहीं किए। हमें कौन सा नाम देना होता है, ये वाला, ये रेफरेंस नेम होगा किसके लिए, टेराफॉर्म के लिए। ठीक से समझ में आ रहा है ना, सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको समझ में आएगा तभी आप अच्छे से टेराफॉर्म की फाइल लिख पाओगे, क्लियर है। तो ये रेफरेंस नेम होगा टेराफॉर्म के लिए, इस नाम को रेफर करेगा। फिर यस, AWS में अभी इंस्टेंस के लिए चाहिए कौन सी चीज है, तो लिखो कहां पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, इस ब्लॉक में लिखना है। मैंने बोला था आपको ब्लॉक डिफाइन करने हैं, ब्लॉक कौन सा रहेगा, तो AWS इंस्टेंस वाला रहेगा। हम अब इंस्टेंस क्रिएट करने वाले, तो पूरी स्टेप बता दो। अभी पहले क्या आएगा बताओ, नेम आएगा, ठीक है, नेम दे दिया, नेम हमने ऊपर दे दिया माई इंस्टेंस, नेम हमने पहले दे दिया माई इंस्टेंस वाला। और आगे EMI दे देना है, तो EMI को क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे ID देनी पड़ेगी, ठीक है, क्या देनी पड़ेगी, EMI ID, ठीक है। यहाँ पे देखो EMI लिखा हुआ है और इसके आगे क्या दिखा है, EMI ID, और किस फॉर्मेट में दिया है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में दिया। अब ये EMI ID आपको कहां से मिलेगा, आपको EMI ID यहां से मिल जाएगा। जब आप लॉन्च कर रहे हो, इधर भी होता है नीचे, ठीक है, बट मैं आपको EMI ID बता रहा हूं कैसे आएगा। हाँ, अब जो भी इंस्टेंस आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे, उसका आपको EMI ID मिल जाएगा नीचे। मैं उबंटू को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो उबंटू का EMI ID यहाँ पे नीचे मिल जाएगा, दिखा, ठीक है। अब ये लोड हो रहा है, एक सेकेंड, इसका पूरा व्यू आ जाएगा जो हम कॉपी भी कर पाएंगे। दिखाई दे रही है ये EMI ID, ओके, हो गया कॉपी। अब इसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बट हमें देना है किस फॉर्मेट में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। आ गया, बट ये EMI ID आपकी चेंज हो सकती है, हो सकती है ना, हो सकती है कि नहीं, यस। तो अब इसमें वेरिएबल्स भी हम यूज कर सकते हैं,
तो वो आगे देखेंगे, बट फिलहाल के लिए हम हार्डकोर रखते हैं यहाँ पे। इस तरह से वैल्यू आप दे रहे हो यहाँ पे फुल फाइल के अंदर, तो इसको बोलता है को वैल्यू को हार्डकोर करना, ठीक है। AMI हो गया। अब उसके बाद क्या आता है, इंस्टेंस टाइप। गुड, इंस्टेंस टाइप दे दो यहाँ पे। इंस्टेंस टाइप कौन सा होता है, बोलो बोलो, T2 डॉट माइक्रो। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब आगे बोल लो। की पेयर, वेरी गुड। की नेम दे देना है यहाँ पे। लिखना कैसे है, ये जो लिखना है की नेम्स वगैरह ये सब चीजें मैं कहां से ले रहा हूं, मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से ले रहा हूं, ठीक है। देखो यहाँ पे रीजन लिखना है हमें, AMI लिखना है, अवेलेबिलिटी जोन भी लिख सकते हैं, एसोसिएट पब्लिक आईपी लिख सकते हैं, बहुत जो भी चीजें हमें मेंशन करनी है, जो भी चाहिए वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ क्या, नहीं। सो CPU यूजर्स, क्रेडेंशियल्स, डिसेबल, EBS ब्लॉक्स, प्राइमरी इनेबल 6, जो भी है सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी। पोस्ट आईडी, हाइबरनेट्स। अभी हमने कौन सा लिया, इंस्टेंस टाइप। इफ यू वांट टू गो विद लॉन्च टेम्पलेट यू कैन सिलेक्ट दिस वन आल्सो। इंस्टेंस टाइप दे दिया। की नेम देखो, की अंडरस्कोर नेम लिखा हुआ है, वही यूज किया हमने, ठीक है। अब हमें चाहिए दूसरा, और क्या चाहिए उसके बाद, की नेम के बाद, की नेम के बाद क्या चाहिए, बोलो। सिक्योरिटी ग्रुप्स नहीं लिखोगे आप, सिक्योरिटी ग्रुप नहीं लिखोगे क्या, बताओ। लिखेंगे। वॉल्यूम्स नहीं देंगे आप, वॉल्यूम्स भी देंगे, ठीक है। VPC सिक्योरिटी ग्रुप आईडी लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब आते हैं की नेम। की नेम का नाम क्या है हमारा, ID अंडरस्कोर RSA, तो इसको स्ट्रिंग में पास कर लेते हैं। एंड देन दूसरा हमारा होगा VPC अंडरस्कोर सिक्योरिटी ग्रुप IDs, इसको हमें प्रोवाइड करना है, तो सिक्योरिटी हमारे सिक्योरिटी ग्रुप का ID भी चाहिए रहेगा। मैंने आपको बताया था लिस्ट, लिस्ट के बारे में पता है, फाइल में लिस्ट कैसे लिखते हैं। अब लिस्ट लिखना है तो एक तो आप इसके नीचे ऐसे लिखते जाओ, बराबर, बट हमें लिस्ट यहाँ पे अभी देना है इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है, क्योंकि एक इंस्टेंस को आप मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप ऐड कर सकते हो। एक इंस्टेंस को आप मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप दे सकते हो कि नहीं, दे सकते हो ना, तो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग लिस्ट। तो आप सिक्योरिटी ग्रुप्स यहाँ पे ले लो। अब वो कहां से मिलेंगे सर, अरे आप AWS में जाओ, सिक्योरिटी ग्रुप पे जाओ, फिर उसका ID उठाओ। कितना इजी है, इजी है ना, नहीं है इजी, इजी नहीं है बोल रहे हो तो फिर तो आपको AWS फिर से पढ़ना पड़ेगा। AWS फिर से पढ़ने के लिए रेडी हो, पढ़ते रहे, अभी बता तो रहा हूं मैं सारी चीजें। इंस्टेंस क्रिएट करना कैसे है वो अब देख लिए। सिक्योरिटी ग्रुप का ID, कोई एक MySG ले लेते हैं, ठीक है। कौन सा EC2 इंस्टेंस, सॉरी सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्ट करना है हमें, MySG। तो इसका ID यहाँ पे मिल गया आपको, ये ID आप यहाँ पे दे दो। ये ID आपने दे दिया, इसके बाद इसको भी आप स्ट्रिंग में पास कर सकते हो, एंड देन दूसरा ID भी दे सकते हैं। सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पे कॉमा देना है और दूसरा स्ट्रिंग यहाँ पे पास करना है, तो आप दूसरा भी पास कर सकते हो, लॉन्च SG वाला। तो इस तरह से आप मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप्स को दे सकते हो, पास कर सकते हो। क्लियर है, इतना क्लियर हो गया, ये हो गया। देन यस, इतना सफिशिएंट है फिलहाल के लिए। आप इसको एग्जीक्यूट करके चेक कर लो। अब एग्जीक्यूट करना है तो कैसे करेंगे, ये हमारी रिपोजिटरी है, इंस्टेंस पे जाओ, रिपोजिटरी को कैप्चर करो, कहा गया इंस्टेंस, दिस वन,
गिट क्लोन करना पड़ेगा यहाँ पे रिपोजिटरी को, गिट क्लोन रिपोजिटरी URL, this one is your repository URL, come here and copy, paste, enter, clone successful, go into batch 11, आणखी याच्या इसमें क्या होना, इसमें क्या होगा आपका टेराफॉर्म नाम का डायरेक्टरी, और यहाँ पे आपने एक फाइल लिखी है sample.tf। अब इस फाइल को एग्जीक्यूट करना है, इस फाइल को एग्जीक्यूट करना है, बट ये जो मशीन है इस मशीन को अभी परमिशन है क्या AWS पे काम करने के लिए? अब सारी चीजें रिकॉल होने वाली है आप लोगों की, देखते हैं। अब इस फाइल को एग्जीक्यूट करना है तो कौन सी कमांड यूज करेंगे? टेराफॉर्म तो यहां पे आप देखते हैं टेराफॉर्म की लाइफ साइकिल। क्या देखते हैं? टेराफॉर्म की लाइफ साइकिल। एक काम करते हैं, उस लाइफ साइकिल को स्टार्ट करने से पहले आपने फाइल कैसे लिखना है वो समझ लिया। अब एक काम करते हैं, ये मशीन जो है हमारी लिनक्स मशीन, इस मशीन को AWS पे काम करने की परमिशन है क्या? कितना बताओ? AWS पे काम करने की परमिशन है क्या? नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अभी तक इसको AWS पे काम करने के लिए एक्सेस की और सीक्रेट की नहीं दी है। एक्सेस की सीक्रेट की दे दो तो कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है, वो पर्टिकुलर यूजर AWS से कनेक्ट हो जाएगा, काम कर पाएगा एक्सेस की एंड सीक्रेट की से। बट अभी ये जो इंस्टेंस काम करने वाला है, कोई यूजर काम करने वाला है क्या? नहीं। अब हम करना चाहते हैं पूरे इंस्टेंस से काम, तो इंस्टेंस अगर AWS पे काम करना चाहता है तो क्या करेंगे बताओ? AWS CLI, ठीक है, वो करना। पर टेराफॉर्म ने हमें EC2 इंस्टेंस ने बाकी के रिसोर्सेस क्रिएट करना चाहिए। कैसे होगा पॉसिबल? अब यहाँ पे आप रोल वाला कंसेप्ट भूल गए। रोल क्या करता है? तो ये हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे? AWS की बाकी सर्विसेज के साथ कम्युनिकेशन करने वाले। किसके थ्रू करने वाले? इंस्टेंस के थ्रू करने वाले। तो आएगा क्या यहाँ पे? रोल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो अब हमें देना है इस इंस्टेंस को, EC2 इंस्टेंस को देना है, ठीक है। अगर आपने एक्सेस की सीक्रेट की यूज की होती तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट अभी हमारा इंस्टेंस काम करने वाला है, तो इंस्टेंस को आप दोगे क्या? इंस्टेंस को क्या दोगे आप? रोल अटैच करोगे। कौन सा रोल रहेगा वो? एक इंस्टेंस को क्या रोल असाइन करोगे? इसको कैसे करते बताओ? इसको रोल असाइन करना है, कहां से करेंगे? एक्शन में जाना है, एक्शन में जाना है, और कहा जाना है? सिक्योरिटी में जाना है, मॉडिफाई IAM रोल में जाना है, और यहां हम एक रोल क्रिएट करेंगे। मैंने तो करके रखा है, बट ये रोल आपके पास नहीं है, तो कैसे क्रिएट करोगे? और उसमें क्या दोगे? हाँ, क्या दोगे आप उसमें? IAM रोल में क्या दोगे? एक इंस्टेंस में काम करना चाहिए AWS के बाकी रिसोर्स के साथ। परमिशंस पॉलिसी दोगे। कौन सी परमिशंस पॉलिसी लगाओगे? बोलो। क्रिएट रोल करना पड़ेगा हमें। कौन सा रोल क्रिएट करते बताओ? ये सब कुछ हो चुका है, तो सिंपल आप रिकॉल करो। किसे रोल अटैच किसे करना है हमें? तो AWS सर्विस लो, अकाउंट लो, वेब आइडेंटिटी लो, क्या लो यहाँ पे? सर्विस लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे EC2 लेना है, ओके। और क्या करना है बताओ? बोलो जल्दी। नेक्स्ट करना है, ठीक है।
अब ऐसा क्या करूं कि AWS की EC2 इंस्टेंस है, बाकी सर्विसेज के साथ भी काम कर पाए। हाँ, EC2 फुल एक्सेस देना पड़ेगा। ठीक, फिलहाल के लिए EC2 फुल एक्सेस कर लेते हैं। EC2 फुल एक्सेस, Amazon EC2 फुल एक्सेस। अब इससे होगा क्या, ये वाली पॉलिसी परमिशन देने से किसका एक्सेस मिलेगा, EC2 का फुल एक्सेस मिलेगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अब नाम क्या दे देना है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे टेराफॉर्म 2 लिखते हैं, 1 मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है, ये हो गया। और इसकी ये पॉलिसी आपको यहाँ पे मिल गई। EC2 सर्विस है हमारी, अज्यूम रोल। ओके गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्रिएट रोल। अब ये रोल क्रिएट हो गया। अब ये रोल अगर हमें सिलेक्ट करना है EC2 फुल एक्सेस वाला, तो हमें कहाँ पे जाना है, मॉडिफाई। यहाँ पे थोड़ा रिफ्रेश कर लो और यहाँ पे आपको वो टेराफॉर्म 2 भी मिल जाएगा। क्लियर है? तो EC2 फुल एक्सेस इसको परमिशन है। अपडेट कर ले। अपडेट करने के बाद अब आप फुल्ली टेराफॉर्म इस इंस्टेंस से काम कर सकोगे AWS के EC2 इंस्टेंस, EC2 सर्विस पे। ठीक है, तो वो देखते हैं हम कल से। कल हम देखेंगे टेराफॉर्म का लाइफ साइकिल। टेराफॉर्म के लाइफ साइकिल में क्या है, तो 3-4 चीजें आती है टेराफॉर्म के लाइफ साइकिल में। उसको हम इस एक जो फाइल को एग्जीक्यूट करते करते देखेंगे। टेराफॉर्म वर्क फ्लो बोल सकते हो, वर्क फ्लो बोल सकते हो, या फिर आप लाइफ साइकिल भी बोल सकते हो। तो टेराफॉर्म लाइफ साइकिल में आती है 4 चीजें। एक आती है सबसे पहले इनिट, राइट करोगे फाइल राइट करना है, TF स्टेट में लिखना है। फिर आपको टेराफॉर्म इनिट करना है, देन प्लान करना है, देन अप्लाई एंड देन डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय इज द ऑप्शनल वन, बट यस, डिस्ट्रॉय आप नहीं कर सकते अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में हो, बट आप प्रैक्टिस पर्पस के लिए डिस्ट्रॉय भी कर सकते। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो ये सब कुछ हम देखेंगे कब, कल देखेंगे। और हर एक स्टेज का इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, हर एक स्टेज का। So चलो, we'll stop here.